सभी प्रेम से बोलो वीर बजरंग बली की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। हनुमान जी को अमर होने का वरदान कैसे मिला, इसकी सच्चाई आप सभी को चौंका देगी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है हमारे प्रिय हनुमान जी की, उनकी अमरता की, उस वरदान की जिसने उन्हें युगों युगों तक हमारे बीच रहने का अधिकार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वरदान उन्हें कैसे मिला? क्या आप जानते हैं कि इस अमरता के पीछे कितना दर्द है, कितनी तपस्या और कितना त्याग छुपा हुआ है? आइए चलते हैं उस समय में जब धरती पर देवताओं का राज था, जब आकाश में उड़ना सामान्य बात थी और जब एक छोटे से वानर बालक में छुपी थी असीमित शक्ति। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे और हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय वीर बजरंग बली अवश्य लिखें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग का वह सुनहरा समय था जब किष्किंधा की पहाड़ियों में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ था। माता अंजना के गर्भ से जन्मे इस बालक को देखकर पूरा वानर समुदाय चकित रह गया था। यह कोई सामान्य बच्चा नहीं था। इसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, आंखों में अनंत की गहराई थी और शरीर में ऐसी शक्ति थी जिसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता था। परंतु शक्ति के साथ साथ बचपन की मासूमियत भी थी। छोटे हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं था। वे खेलते कूदते और मस्ती करते रहते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सुबह का समय था। सूर्य देव अपने सुनहरे रथ में पूर्व दिशा से उदित हो रहे थे। छोटे हनुमान जी की नींद खुली और उन्होंने आकाश में एक सुनहरा फल देखा। उन्हें लगा कि यह कोई स्वादिष्ट फल है जो उनके लिए लटक रहा है। भूख से व्याकुल होकर वे तुरंत आकाश में उड़ गए। प्रिय श्रोताओं, आपने यही सुना है। छोटे हनुमान आकाश में उड़ गए सूर्य की तरफ। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी चकित रह गए। जैसे जैसे वे सूर्य के पास पहुंचते गए, उनका आकार बढ़ता गया। वे विशालकाय हो गए और अपने मुंह से सूर्य को निगलने की कोशिश करने लगे। इधर पृथ्वी पर अंधकार छा गया। लोग डर गए, देवता घबरा गए। इंद्र देव को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपना वज्र फेंका जो जाकर छोटे हनुमान की ठोडी पर लगा। हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। जब वायुदेव को पता चला कि उनके पुत्र को इंद्र के वज्र से चोट आई है तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। वायुदेव का गुस्सा कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपनी गति रोक दी। सोचिए प्रिय श्रोताओं, जब वायु रुक जाए तो क्या हो सकता है। पूरी सृष्टि में सांस लेना मुश्किल हो गया। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे, देवता तक परेशान हो गए। ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। वे वायुदेव के पास गए और बोले, वायुदेव, आप अपना क्रोध शांत करिए। आपका पुत्र सुरक्षित है, हम उसे जीवन दान देते हैं। ब्रह्मा जी ने हनुमान को न केवल जीवन दान दिया बल्कि यह भी वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनका वध नहीं हो सकेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक, तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम अभी बालक हो, इसलिए तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे।
जब सही समय आएगा, जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता होगी, तब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराएगा। यह श्राप था या वरदान, शायद दोनों। हनुमान अपनी अपार शक्ति को भूल गए और एक सामान्य वानर की तरह जीवन जीने लगे। लेकिन उनके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, जैसे वे कुछ खोज रहे हो, कुछ ऐसा जो उनका अपना है लेकिन उन्हें याद नहीं। समय बीतता गया, हनुमान जवान हुए, वे सुग्रीव के मित्र बन गए। लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार श्री राम को देखा। ऋषमुख पर्वत पर जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे थे, तब सुग्रीव ने हनुमान को उनसे मिलने भेजा। हनुमान एक साधु का वेश धारण कर गए। जैसे ही हनुमान की नजर श्री राम पर पड़ी, उनके दिल में एक अनोखी हलचल हुई। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। इनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था, आंखों में करुणा का सागर था और व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था जो मन को मोह लेता था। हनुमान ने अपना परिचय दिया। श्री राम ने उन्हें गले लगाया। उस स्पर्श से हनुमान के मन में एक अजीब सी शांति आई, जैसे वे अपने असली घर पहुंच गए हो। हनुमान श्री राम ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम कोई सामान्य वानर नहीं हो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति छुपी है। यह सुनकर हनुमान चकित रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो एक साधारण वानर हूँ, मुझ में कोई विशेष शक्ति नहीं है। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समय आने पर तुम्हें सब याद आ जाएगा। वह दिन आया जब सीता जी की खोज में वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। विशाल समुद्र को देखकर सभी वानर निराश हो गए। कोई इतना बड़ा समुद्र पार नहीं कर सकता था। तब जामवंत जी ने हनुमान से कहा, वत्स हनुमान, तुम वायुपुत्र हो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, तुम यह समुद्र पार कर सकते हो। इन शब्दों को सुनते ही हनुमान के मन में कुछ हलचल हुई। धीरे धीरे उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण होने लगा। वे समझ गए कि वे कोई सामान्य वानर नहीं बल्कि वायुपुत्र है। हनुमान ने पर्वत पर चढ़कर अपना आकार बढ़ाया। वे विशालकाय हो गए। फिर एक जोरदार छलांग लगाई और समुद्र पार करने निकले। समुद्र पार करते समय कई बाधाएं आई। सुरसा नाम की राक्षसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हनुमान ने बुद्धि से उससे छुटकारा पाया। लंकिनी नाम की राक्षसी ने लंका में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की। हनुमान ने उसे भी हराया। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने सीता जी को देखा तो उनके मन में अपार करुणा जागी। सीता जी की दशा देखकर उनका दिल भर आया। वे समझ गए कि वह कोई सामान्य स्त्री नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी है। हनुमान ने अपना परिचय दिया और श्री राम का संदेश सुनाया। सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को अपना चूड़ामणि दिया और कहा, हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो। राम तुम्हारे बिना अधूरे हैं और तुम राम के बिना। इन शब्दों ने हनुमान के मन में भक्ति की अग्नि जला दी। वे समझ गए कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। वे श्री राम के सेवक हैं, उनके भक्त हैं। हनुमान ने लंका में तहलका मचाया। उन्होंने रावण के दरबार में जाकर श्री राम का संदेश सुनाया। रावण के सिपाहियों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान ने इसे अपने लिए अवसर बनाया। वे पूरी लंका में घूमे और अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। केवल सीता जी के रहने की जगह को छोड़कर यह हनुमान की शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन था। उन्होंने दिखाया कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो वे किसी से नहीं डरते। रामायण युद्ध में हनुमान का योगदान अतुलनीय था। उन्होंने न केवल श्री राम की सेना का मनोबल बढ़ाया बल्कि कई बार युद्ध की दशा बदल दी। जब लक्ष्मण जी शक्ति लगने से मूर्छित हो गए, तब हनुमान ही थे जिन्होंने संजीवनी बूटी लाने का काम किया। उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाया क्योंकि उन्हें बूटी की पहचान नहीं थी। यह घटना हनुमान जी की शक्ति और भक्ति दोनों को दर्शाती है।
एक तरफ वे इतने शक्तिशाली थे कि पूरा पर्वत उठा सकते थे, दूसरी तरफ वे इतने विनम्र थे कि बूटी ना पहचान पाने पर पूरा पर्वत ही ले आए। रावण के वध के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस जाने लगे तो हनुमान का दिल बैठने लगा। वे जानते थे कि श्री राम का यह अवतार समाप्त होने वाला है। एक दिन श्री राम ने हनुमान को अकेले में बुलाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने मेरी अमूल्य सेवा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। हनुमान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि आपकी भक्ति मेरे मन से कभी ना जाए। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। हनुमान ने तुरंत कहा, प्रभु, मैं किसी भी कीमत के लिए तैयार हूँ। श्री राम ने कहा, हनुमान, मेरा यह अवतार समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी कथा, मेरा नाम, मेरी लीलाएं युगों युगों तक चलती रहे। इसके लिए मुझे एक ऐसे भक्त की जरूरत है जो हमेशा पृथ्वी पर रहे और मेरी कथा को जीवित रखे। हनुमान समझ गए कि प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूँ। श्री राम ने कहा, हनुमान, यह कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें युगों युगों तक इस पृथ्वी पर रहना होगा। तुम्हें सभी के दुख दर्द देखने होंगे। तुम्हें धर्म के पतन और अधर्म के उत्थान को देखना होगा। तुम्हें मेरे भक्तों की पीड़ा को देखना होगा और उनकी सहायता करनी होगी। यह अमरता कोई आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हनुमान ने बिना हिचकिचाहट के कहा, प्रभु, आपकी सेवा में मैं किसी भी कष्ट को सहने के लिए तैयार हूँ। श्री राम ने हनुमान को वरदान दिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम अमर हो, कलयुग तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे। जहाँ भी मेरी कथा होगी, मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे भजन होंगे, वहाँ तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। तुम्हारे पास असीमित शक्ति होगी। तुम मेरे भक्तों की हर मुसीबत में सहायता करोगे। तुम धर्म की रक्षा करोगे, तुम अधर्म का नाश करोगे। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल दूसरों की भलाई के लिए है। तुम इसका उपयोग कभी अपने लिए नहीं करोगे। तुम हमेशा विनम्र रहोगे, सेवक बनकर रहोगे। जब कलयुग का आरंभ हुआ तो हनुमान ने देखा कि दुनिया कैसे बदल रही है। धर्म का ह्रास हो रहा था। लोगों के मन में द्वेष, घृणा और स्वार्थ पड़ रहा था। हनुमान को समझ आया कि उनका काम कितना कठिन है। उन्हें हर युग में, हर काल में लोगों की सहायता करनी है। कभी वे एक साधु का रूप धारण करते, कभी एक गुरु का, कभी एक मित्र का। वे हर उस जगह जाते जहाँ कोई सच्चा भक्त श्री राम का नाम लेता। वे हर उस व्यक्ति की सहायता करते जो संकट में श्री राम को याद करता। कलयुग में एक महान घटना हुई जब महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। हनुमान जी तुलसीदास जी के पास प्रतिदिन आते और उनकी रचना सुनते। एक दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचान लिया। उन्होंने कहा, हे वायु पुत्र, आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं, कृपया श्री राम के दर्शन कराइए। हनुमान जी ने कहा, तुलसी, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे। वे 2 बच्चों के रूप में आएंगे। तुम उन्हें चंदन का तिलक लगाना। अगले दिन 2 सुंदर बच्चे आए। तुलसीदास जी ने उन्हें चंदन लगाया। बच्चे खुश होकर चले गए। बाद में हनुमान जी ने बताया कि वे श्री राम और लक्ष्मण थे। यह घटना दिखाती है कि हनुमान जी अपने वरदान के अनुसार सच्चे भक्तों की सहायता करते रहते हैं। आज के आधुनिक युग में भी हनुमान जी उसी तरह सक्रिय हैं। वे हर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से श्री राम का नाम लेता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है। कितने ही लोग हैं जिन्होंने संकट के समय हनुमान जी की सहायता महसूस की है। कभी वे एक अजनबी के रूप में आकर मदद करते हैं, कभी किसी के मन में अचानक समाधान का विचार डाल देते हैं, कभी परिस्थितियों को अनुकूल बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमरता कितनी कष्टकारी
हो सकती है। हनुमान जी को युगों युगों से देखना पड़ रहा है कि कैसे धर्म का पतन हो रहा है। उन्हें देखना पड़ता है कि कैसे लोग आपस में लड़ते हैं, कैसे प्रेम की जगह घृणा ले लेती है। हनुमान जी जानते हैं कि कलयुग का अंत आने वाला है। उन्हें पता है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो उनकी भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो जाएगी। हनुमान जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात यह कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की सेवा में लगाई जाए। हनुमान जी के पास असीमित शक्ति है, लेकिन वे इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। दूसरी बात यह है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा श्री राम की सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाया। तीसरी बात यह है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई को धैर्य से सहना चाहिए। हनुमान जी युगों से इस पृथ्वी पर है, हर तरह के दुख दर्द देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी में आस्था रखते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिरों में भीड़ उमड़ती है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं। ये आस्था ही हनुमान जी की शक्ति का स्रोत है। जितनी सच्ची श्रद्धा से कोई उन्हें याद रखता है या याद करता है, उतनी ही तेजी से वे उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चे मन से जय हनुमान कहना काफी है। सिर्फ मन में उनकी छवि लाना काफी है। हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या आध्यात्मिक हो। जब व्यक्ति निराश हो जाता है, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तब हनुमान जी एक नई राह दिखाते हैं। वे उस व्यक्ति के मन में साहस भरते हैं, हौसला देते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे ज्ञान के भी भंडार हैं। वे नव व्याकरणों के ज्ञाता है। उन्होंने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त की है। हनुमान जी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। अकेली शक्ति खतरनाक हो सकती है अगर उसके साथ विवेक ना हो। हनुमान जी ने हमेशा अपनी शक्ति का उपयोग सोच समझ कर किया। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं है, ये हनुमान जी के व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्रण है। इसमें उनकी शक्ति, भक्ति, ज्ञान और करुणा सभी का वर्णन है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी उसके पास अवश्य आते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हजारों लोगों का अनुभव है। हनुमान चालीसा के हर शब्द में शक्ति है। इसका नियमित पाठ करने से मन में शांति आती है, डर भागता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। हनुमान जी के मंदिर केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं है, यहाँ हनुमान जी की वास्तविक उपस्थिति होती है। जब कोई सच्चे मन से यहाँ आता है तो उसे हनुमान जी की शक्ति का अनुभव होता है। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा का महत्व है। यह दिन हनुमान जी के लिए विशेष है। इन दिनों में वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह थी हनुमान जी की अमरता की सच्ची कहानी। यह अमरता कोई मुफ्त में मिला वरदान नहीं था, यह था एक महान आत्मा का त्याग, एक सच्चे भक्त का समर्पण। हनुमान जी आज भी हमारे बीच है। वे आज भी हर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। उनकी अमरता हमारे लिए एक वरदान है। जब भी आप किसी कठिनाई में हो, जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तब याद करिए हनुमान जी को। सच्चे मन से कहिए, हे हनुमान, आप ही मेरे रक्षक है। देखिए कैसे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हनुमान जी का यह संदेश है कि निस्वार्थ सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगा देता है, वही सच्चे अर्थों में अमर हो जाता है। आज जब यह कहानी समाप्त हो रही है, तो मेरा यह संदेश है कि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी के आदर्शों को अपनाइए। निस्वार्थ सेवा करिए,
विनम्र रहिए और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करिए। हनुमान जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हनुमान, जय श्री राम।